आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ रेस्टोरेंट या ढाबे से भी बढ़िया और सॉफ्ट नान की रेसिपी। एक बार यदि आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेंगे तो गारंटी है मेरी कि आप बार बार इसे बनाना पसंद करेंगे। ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनते हैं, तो आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर पसंद आएगी तो लाइक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। नमस्कार, फ्लेवर मंत्रा बाय विभा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये रेसिपी आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए इस सुपर सॉफ्ट नान को बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम मिक्सिंग बोल लेंगे। इसके ऊपर इस तरीके से छन्नी रखेंगे और उसमें हम डाल देंगे 3 कप मैदा। तो ये 3 कप मैंने मैदा लिया है। अगर आप वजन के हिसाब से देखेंगे तो ये लगभग आधा किलो मैदा है। अब इसी में हम डाल देंगे 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच बेकिंग सोडा। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, तो मैं यहाँ पर 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ। और अब इन सबको हम छान लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने इसे छान लिया है। अब हम इसे एक साइड में रख देंगे और फिर से एक मिक्सिंग बोल लेंगे और उसमें हम डाल देंगे 1 कप गुनगुना दूध। तो यहाँ पर दूध हल्का गर्म होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 1/4 कप दही, 1 बड़े चम्मच चीनी डाल देंगे। इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। तो यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर कोई भी नॉन फ्लेवर्ड ऑयल ले सकते हैं। आप यहाँ पर बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम तब तक मिक्स करेंगे जब तक कि दूध, दही और तेल अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए और चीनी पूरी तरीके से घुल ना जाए। तो यहाँ पर मैंने चीनी को पूरी तरीके से घुलने तक मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर ये हमारा घोल बन करके तैयार है। अब जो पहले से हमने मैदा छान करके रखा है उसके बीच में हम इस तरीके से जगह बना लेंगे और अब इस घोल से हम मैदे को गूँधेंगे। तो इस घोल को हम मैदे में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मैदे का एक सॉफ्ट डो बना करके तैयार करेंगे। तो इस घोल को बना करके हमें पहले से नहीं रखना है। जब ये गुनगुना रहेगा तभी हम इससे आटे को गूँध लेंगे। जो हमने घोल बना करके तैयार किया है उतने घोल से इतना आटा लग करके तैयार हो जाता है। लेकिन फिर भी यदि आपको ये घोल कम पड़ता है तो आप इसकी जगह पे गुनगुना दूध यूज़ कर सकते हैं। इसे गूँधने के लिए पानी का इस्तेमाल ना करें। तो यहाँ पर मैंने सारा घोल डाल दिया है और इसका एक बहुत ही सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर डो हमारा बहुत सॉफ्ट है तो हाथों में चिपक रहा है। तो इसके लिए हम हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से डो को गूँधते जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आटा हमें बहुत ही अच्छी तरीके से गूँधना है। जितनी अच्छी तरीके से हम आटा गूँधेंगे उतनी ही अच्छे और फूले फूले हमारे नान बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने 3 से 4 मिनट के लिए आटे को अच्छी तरीके से गूँध लिया है। तो यहाँ पर हम इंस्टेंट नान बना रहे हैं, तो इसके लिए हम आटे को कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए किसी गर्म जगह पर रख देंगे। तो ये बहुत ही जल्दी फूल जाएगा। तो यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ये आटा कितनी अच्छी तरीके से फूल गया है। तो एक बार फिर से हम इसे इस तरीके से गूँध लेंगे मिलाते हुए। तो अब हमारा ये गूँथा हुआ आटा बिल्कुल तैयार है नान बनाने के लिए। तो चलिए अब नान बना लेते हैं। नान बनाने के लिए हम एक लोहे का तवा लेंगे और तवे पर किसी भी तरीके का घी या तेल नहीं लगा होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि तवा नॉन स्टिक का नहीं होना चाहिए। तो अब हम तवे को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रख देंगे। तो अब चलिए हम नान को बेल करके तैयार कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सूखे आटे से अपने हाथों को डस्ट कर लेंगे और उसके बाद हम एक लोई तोड़ेंगे। रोटी बनाने के लिए हम जितना बड़ा बॉल लेते हैं उससे बड़ा बॉल हम यहाँ पर बनाएंगे नान बनाने के लिए। अब लोई को हम हथेलियों के बीच में इस तरीके से घुमाते हुए चिकना कर लेंगे और अब इसे एक रोलिंग बोर्ड या चकले पर इस तरीके से रख के इसको हम बेल लेंगे। तो यहाँ पर ये चिपकता है तो इसको हम सूखे आटे से डस्ट कर लेंगे हल्का सा। तो मैं इसे यहाँ पर ओवल शेप का बेल रही हूँ, आप चाहें तो इसे गोल शेप का भी बेल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बेल लिया है और इसे हम एक चपाती से थोड़ा सा मोटा ही बेलना है। अब इसके ऊपर हम इस तरीके से नगेरा सीड्स या कलौंजी को स्प्रेड कर देंगे। तो ये ऑप्शनल है, आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। और अब इसी पर हम धनिया की कुछ पत्तियाँ भी इस तरीके से फैला देंगे। तो कलौंजी इसके ऊपर डालने से इसमें बहुत ही अच्छा सा स्वाद आता है। तो यदि आपके पास हो तो आप इसे ज़रूर यूज़ करें।
अब बेलन की हेल्प से इसके ऊपर हम इस तरीके से हल्के हाथों से बेल लेंगे, जिससे कि कलौंजी और धनिया का पत्ता इस पर अच्छे से चिपक जाए। तो यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा नहीं दबाइएगा, इसको हल्के हाथों से ही बेल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने नान को बेल लिया है और अब हम इसे इस तरीके से उठा करके ऐसे पलट देंगे चकले पर ही। और अब इस साइड पे हम हाथों को गीला करके उस पर हल्का हल्का सा पानी लगा देंगे। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा पानी का यूज़ नहीं करना है, बहुत हल्का हल्का सा ही बस लगा करके और चारों तरफ फैला देना है। अब हम नान को इस तरीके से उठाएंगे और पानी वाले साइड से तवे पर इस तरीके से रख देंगे। अब इसके ऊपर हल्के हल्के हाथों से प्रेस करेंगे, जिससे कि ये सेट हो जाएगा इस पर। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे सिकने देंगे। जब हमारा नान एक तरफ से सिकने लगेगा तो ऐसे देखिए इसके ऊपर इस तरीके से बबल्स आने लगेंगे। तो ऐसे बबल्स आने से हमें पता चलता है कि हमारे नान जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बन रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे नान पे कितने अच्छे से बबल्स आ गए हैं और ये एक तरफ से अच्छे से सिक भी चुका है। तो अब हम क्या करेंगे कि तवा को इस तरीके से उलट देंगे और गैस की फ्लेम पर हम नान को सेकेंगे। तो तवे को उठा करके हम गैस के फ्लेम पर इस तरीके से नान को चारों तरफ से घुमाते हुए सेक लेंगे। तो नान को सेकते समय हम गैस की फ्लेम को उसके हिसाब से ही एडजस्ट करते रहेंगे। तो हम यहाँ पर लो या मीडियम फ्लेम पर ही नान को सेक करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नान कितने अच्छे से फूल रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिना तंदूर के ही हम नान को तवे पर और गैस पर ही किस तरीके से सेक करके तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने नान को चारों तरफ से घुमाते हुए सेक करके तैयार कर लिया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि नान हमारे कितने बढ़िया से सीखे हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। तो अब हम इसे तवे से इस तरीके से निकाल लेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पीछे से भी कितनी अच्छी तरीके से सीख करके तैयार हुआ है। तो यहाँ पर हमारे बहुत ही बढ़िया से नान बन करके तैयार हो गए हैं। तो अब इसे हम बटर या घी लगा करके सर्व कर लेंगे। तो लीजिए, रेस्टोरेंट से भी बढ़िया और स्वादिष्ट नान हमारे घर पर ही बन करके तैयार हो गए हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बने हैं और ये बहुत ही ज़्यादा फूले फूले और सॉफ्ट भी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये कितने सॉफ्ट हैं। तो यहाँ पर मैं आपको इसे तोड़ करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मेरे तोड़ने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने सॉफ्ट बने हैं। तो यहाँ पर आप इसके अंदर की जाली को भी देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और मेरे चैनल फ्लेवर मंत्रा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।